हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के निराला आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ख़ास तौर से राइटर्स नेम को देखने वाले हैं। और ये राइटर्स नेम हालांकि प्रोज और पोइट्री दोनों मिलाकर के इनकी कुल संख्या 21 है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रोज का है, कहानी है। हालांकि हम लोग हर किसी को डिटेल से पढ़ेंगे, जिनकी संख्या कुल 11 है। सबसे पहले तो उसमें राइटर्स नेम जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो राइटर्स नेम, यहाँ देखिए इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है कि 5 मार्क्स के लिए है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन सा कहानी है और उनके लेखक कौन कौन है। सिर्फ इसी कहानी में ही नहीं बल्कि जब कविता भी बताया जाएगा तो उसमें भी ध्यान देना होगा। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं इसको। प्रोज कहानी, पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसकी हिंदी होती है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इनको लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसमें खास तौर से हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी भारत में सभ्यता क्या है और यहाँ की संस्कृति क्या है। अगर हम लोग सभ्यता के बारे में जानें तो खास तौर से सभ्यता वह है जो हम लोगों को सही रास्ते पर चलने का संदेश देता है। इसी तरीके से बहुत सारी बातें होगी इस पर। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ यह कहानी पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। और यह लिखा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम लोग अगर कहीं जाने तो यह उस समय कहानी लिखे जिस समय यह भारत के राष्ट्रपति बने थे 1967 ईस्वी में। तो उन्होंने एक भाषण दिए थे उस समय, जिस समय राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह लिया था। तो उसमें इन्होंने बताया था कि हमारा संपूर्ण भारत एक घर है और इस घर में रहने वाले व्यक्ति हमारे परिवार हैं और इनकी रक्षा करना, हमारे घर को मजबूत बनाना हमारी कर्तव्य बनता है। उसी स्पीच से, उसी भाषण से लिया गया यह एक कहानी होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और यह भारत इज माय होम लिखा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। भारत इज माय होम लिखा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अगर तीसरे नंबर पर हम लोग जाएं तो मिलेगा आपको ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी या एक चुटकी सूंघनी भी लोग कहते हैं। सनफ का मतलब खैनी कह सकते हैं या फिर सूंघनी कह सकते हैं, और पिंच का मतलब होता है चुटकी। और ये लिखा गया मनोहर मालगोंकर के द्वारा। ए पिंच ऑफ सनफ का लेखक है मनोहर मालगोंकर। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे यह एक कॉमेडियल कहानी है, कॉमेडी से भरा हुआ कहानी है कि नानू काका है और मनोहर मालगोंकर खुद इसमें एक्ट करने वाले हैं। तो वह जो जनरली लोग खैनी खाते हैं उस तरीके से भाषा अलग तरीके से जानते हैं। तो बहुत सारी बातें मिलेगा पढ़ने के लिए। हालांकि जिस समय क्लास लिया जाएगा इसका उस समय पूरा डिटेल करेंगे इसका। तो ए पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी, लिखा गया मनोहर मालगोंकर के द्वारा। फिर आया चौथा नंबर पर हम लोग अगर कहीं देखें तो आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग जर अर्थात जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका एक ऐसा देश
जहाँ पर खासतौर से काले घोड़े का काफ़ी बड़ा भेदभाव था। उसमें नेग्रो लोगों की कहानी है कि नेग्रो लोगों को अलग रहना होता था। नेग्रो लोग खासतौर से ब्लैक थे और जो वाइट थे वो अलग होते थे और जो ब्लैक थे वो अलग होते थे। और उसी में जो ये लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वह खुद एक नेग्रो है और वह अमेरिका के लिए सपना देखते हैं। और वह क्या सपना देखते हैं, हालांकि डिटेल कहानी में बताया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आई हैव ए ड्रीम लिखा गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। उसके बाद हालांकि 5वां नंबर में आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा द आर्टिस्ट। तो पहले द आर्टिस्ट को देखते हैं। तो द आर्टिस्ट लिखा गया सीगा नोया के द्वारा। द आर्टिस्ट लिखा गया सीगा नोया के द्वारा। द आर्टिस्ट सीगा नोया। इसमें एक कलाकार है और यह कलाकार वह कलाकार है जो एक ऐसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है जिसको हम लोग उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन किसी किसी का शौक एक अलग होता है। तो कद्दू पर इतिहास बनाया गया है इसमें सीगा नोया के द्वारा। और यह जापान की कहानी है। बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है कि वह बच्चा हमेशा कद्दू की तलाश में रहता है, कद्दू के बारे में सोचता है, उसके लिए कद्दू ही सब कुछ माना जाता है। बड़े इंटरेस्टिंग होगा, पढ़ेंगे। तो द आर्टिस्ट लिखा गया सीगा नोया के द्वारा। द आर्टिस्ट लिखा गया सीगा नोया के द्वारा। अब उसके बाद हम लोग छठे नंबर पर जाएं। जो छठा नंबर में आपको मिलता द आर्टिस्ट, लेकिन मैंने लिया है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड मतलब विचार दीजिए कि मानव जाति का विकास कैसे हुआ। विचार दीजिए कि मानव जाति का विकास कैसे हुआ। लिखा गया बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यह लिखा गया बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। इसमें हम लोग खासतौर से पढ़ेंगे कि जमाने पहले लोगों का स्थिति कैसा रहा होगा, किस तरीके से लोग विकास किया होगा। हालांकि इस कहानी में डायरेक्ट दिया गया कि मैं किसी बात को प्रूव नहीं करूंगा, बल्कि इस बातों को हम लोग सपोज करके चलेंगे कि इसी तरीके से मानव जाति का विकास हुआ होगा। पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल से। अभी फिलहाल हम राइटर्स का नाम को डील कर रहे हैं ताकि आपको सही ढंग से पढ़ने में आ जाए। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यह लिखा गया बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। हालांकि होगा ये बर्ट्रैंड ऑथर विलियम रसेल, लेकिन अभी फिलहाल बर्ट्रैंड रसेल। उसके बाद 7वें नंबर पे जाएं तो मिलेगा ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न, तो यह है एक शिशु का जन्म, जर्माइन ग्रीर। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक शिशु का जन्म, लिखा गया जर्माइन ग्रीर के द्वारा। तो इसमें जो हम लोग कहानी में पढ़ेंगे, जर्माइन ग्रीर ने लिखी है कि खासतौर से जब एक शिशु का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो किस तरीके से घर में शहनाइयाँ बजते हैं, अच्छे लगते हैं, सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, उनका नाम, बच्चे का नामकरण होता है, तरह तरह की बातें होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग यह भी कहानी मिलेगा, तो हम लोग इसको डील से पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक शिशु का जन्म, लिखा गया जर्माइन ग्रीर के द्वारा। ए चाइल्ड इज बॉर्न लिखा गया जर्माइन ग्रीर के द्वारा, और यह एक लेडी थी। 8वें नंबर पर अगर कहीं हम लोग बातचीत करें तो यह है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस आजाद कैसे है। प्रेस आजाद कैसे है, लिखा गया डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स के बारे में अगर कहीं हम लोग जाने तो डोरोथी एल सेयर्स एक महान लेखक थे और उनके द्वारा लिखा गया हाउ फ्री इज द प्रेस। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक प्रेस जैसे मीडिया होता है,
क्या वह मीडिया पूर्ण रूप से आज़ाद होता है, हर जगह वो जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है? क्या इसका डील है? क्या मीडिया को पूरी तरीके से आज़ादी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या आखिर ऐसा मीडिया है तो क्यों है और क्यों नहीं है? बड़े डिटेल से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो राइटर्स के नाम के बारे में एक बार फिर से जानते हैं। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, यह लिखा गया डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस आज़ाद कैसे है, तो लिखा गया डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। इसके बाद हम लोग 9वें नंबर पर चलें तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगा जिसका नाम है द अर्थ। अर्थ के बारे में तो सब लोग जानते हैं। इसका होता है क्या? खेत, जमीन या फिर भूमि। ये लिखा गया एच बेट्स के द्वारा। तो जो ये एच बेट्स के द्वारा लिखा गया द अर्थ, गजब की कहानी है। इसमें हम लोग खास तौर से इस बातों को पढ़ेंगे कि केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही अमीर नहीं बन सकता, केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही अमीर नहीं बन सकता, बल्कि पैसे कमाने के लिए या फिर इंसान को अपने आप को दौलतमंद बनाने के लिए सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर के अनुसार से सही रास्ते पर लगातार चलने की ज़रूरत होता है। उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ द अर्थ एच ई बेट्स, तो द अर्थ किनके द्वारा लिखा गया? एच ई बेट्स के द्वारा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, द अर्थ एच ई बेट्स। अब 10वें नंबर पर जाएं तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, संपूर्ण भारत यात्रियों की दृष्टि से पैरल एस बक। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, संपूर्ण भारत यात्रियों की दृष्टि से पैरल एस बक। पैरल एस बक यह एक लेखिका है। यह भी अमेरिका में रही, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके फैमिली बिलोंग इंडिया से ही करते हैं। तो अब उनके द्वारा यह लिखी गई खास तौर से जो कहानी मिलेगा इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, यह बतलाते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पर कई देशों के लोग आ करके रहना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों का भाव जो होते हैं, बोलने का या फिर रहने का या बातचीत करने का जो विचार होते हैं, वो औरों देश के मुताबिक काफ़ी अलग होता है। जब यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जो व्यक्ति यहाँ पर 2 दिन 4 दिन के लिए आते हैं, वो 2-4 महीने रुक जाते हैं, जगह जगह पर घूमना पसंद करते हैं। काफ़ी डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। संपूर्ण भारत यात्रियों की दृष्टि से कि वह आते हैं, इस स्थान को देखते हैं, फिर स्थान को देखते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलता कि भारत में इतने अच्छे स्थान कहाँ कहाँ पर हैं। वो बतलाते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कहीं देखने में नर्क के समान है और कहीं स्वर्ग के समान है। तरह तरह की बातें बताएंगे, इसमें लिखा हुआ है। तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, यह पैरल एस बक के द्वारा लिखे गए हैं। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, पैरल एस बक के द्वारा लिखे गए। अब हम लोग लास्ट पर चले, अगर कहीं प्रोज पे कहानी का जो लास्टिंग है, तो ये तो फिर गजब का एक लव स्टोरी, ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी समारोह। यह एक नाटक है और यह नाटक एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया। ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी समारोह, यह एक नाटक है और यह एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया। इसमें ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होते हैं, ज़्यादा पात्र नहीं होते हैं, ज़्यादा व्यक्ति भाग नहीं लिए, बल्कि मात्र 3 व्यक्ति भाग लिए। 3 व्यक्ति मिलकर के ही इस नाटक को खेले हैं, नाटक को बनाए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, किस तरीके से जुब्को, नतालिया लोमोव एक दूसरे से मिलते हैं, किस तरीके से शादी समारोह यह मनता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी कॉमेडियल भी है, पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी फिलहाल एक बार फिर से राइटर्स ने मैरिज प्रपोजल लिखा गया एंटोन चेखव के द्वारा।
ए मैरिज प्रपोजल एक शादी समारोह लिखे गए हैं एंटोन चेखव के द्वारा। तो एक बार अगर कहीं हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं तो देखा जाए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। ए पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी, मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया। आई हैव ए ड्रीम, में मेरा एक सपना है या मैंने एक सपना देखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। द आर्टिस्ट, कलाकार, यह सिगनोया के द्वारा लिखा गया। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, विचार दीजिए कि मानव जाति का विकास कैसे हुआ, यह बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया। और फिर ये ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक शिशु का जन्म या फिर एक बच्चा का जन्म, तो जर्माइन ग्रीव के द्वारा लिखा गया। और फिर हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस आज़ाद कैसे है, यह लिखा गया डोरोथी एल सेट्स के द्वारा। 9 नंबर में देखें तो द अर्थ मिलेगा, तो द अर्थ खेत, यह लिखा गया एच बेट्स के द्वारा। और फिर इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, संपूर्ण भारत यात्रियों की दृष्टि से, पैरल एस बक। फिर 11 में ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी समारोह, एंटोन चेखव। ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी समारोह, एंटोन चेखव। तो यहाँ तक कहानी का लेखक का नाम है और इसके बाद कविता की कहानी, कविता का जो लेखक का नाम है उसको बताएंगे। फिलहाल यहाँ तक आप लोगों को मैनेज कर लेना है और अगर कहीं मैनेज आप करते हैं तो ठीक रहेगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।